और नहीं जाते हैं तो बोल देता है कि निकाल देंगे, काम से नहीं जाएगा। मतलब जहाँ पेड़ कट रहा था तो बगल में था, बगल में थे ये सर बैठे हुए। सर बैठे हुए थे जी। और ये सारा काम हो रहा था। अगर किसी डॉक्टर से कल पहाड़ तोड़वाया जाए तो क्या वो तोड़ सकता है? अभी मनमानी बात को नहीं मानेंगी तो आपको निकाल देंगे। हाँ, निकाल दिया जाएगा, ऐसे बोला जाता है। अभी किसी को निकाला भी है ना मानने के चलते। हाँ, निकाला है दो स्टाफ। रांची का सीआईपी इन दिनों विवादों का गढ़ बना हुआ है। कुछ दिनों पहले करीब 150 सुरक्षा कर्मियों को यहां नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वे लगातार आंदोलनरत है और कई बार सीआईपी के कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। और अब एक दिन पहले यानी बीते रविवार को सीआईपी के ही एक सफाई कर्मचारी बिरसा कश्यप की उनकी मृत्यु पेड़ काटने के दौरान हुई और इसके बाद से ही उनके परिजन, आसपास के लोग सीआईपी कार्यालय पहुंच गए और मुआवजे की मांग करने लगे। लेकिन अब तक उन सभी को मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है। स्थानीय विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर है। लगातार सीआईपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, डायरेक्टर से बात करने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं सीआईपी में आम हो गई हैं, जब जहां सफाई कर्मचारियों से पेड़ काटने के जैसे काम जो है वो करवाए जा रहे हैं। मूलतः एक सफाई कर्मचारी का काम वार्ड की सफाई करना होता है, लेकिन सीआईपी में उन कर्मचारियों से उनके मुख्य काम के अतिरिक्त भी कई काम करवाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिरसा कश्यप की पत्नी की मृत्यु कुछ सालों पहले हो गई थी। उनकी एक छोटी बेटी है, उनकी माँ काफी बीमार रहती है और 2 उनकी बड़ी बहनें हैं। इन सभी के बाद ग्रामीण काफी उग्र हैं और सीआईपी से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनके परिवारजनों से बातचीत करेंगे, स्थानीय विधायक से बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और आखिर सीआईपी विवादों का गढ़ क्यों बनता जा रहा है। बंगलो में आप लोग सब वहां पे मौजूद थे जब बिरसा वहां पे उनके ऊपर पेड़ गिरा था। जी। क्या घटना हुई थी? आप अरुण हैं, क्या घटना हुई थी? पूरा मामला को जरा विस्तार में बताइए। पेड़ कटिंग हुआ था, वहाँ से रस्सी खींचने के में हुआ है। रस्सी खींच रहे थे, वो नीचे खड़े थे। जी। पेड़ कौन काट रहा था? सुखदेव करके। सुखदेव काट रहे थे। जी। दोनों ही सफाई कर्मी हैं जी। और पेड़ काट रहे थे। वो भी सफाई वाले हैं। तो पेड़ खींचने के वक्त क्या कुछ सेफ्टी गियर्स आप लोग को पेड़ काटने के वक्त दिया जाता है? क्या रोप दिया जाता है? नहीं दिया। हेलमेट पहनाया जाता है ताकि सर पे कुछ गिरे तो बचे? कुछ नहीं। मतलब कि आप किसी से वो काम करवा भी रहे हैं तो आप उसे उचित संसाधन नहीं दे रहे ताकि वो अपना बचाव कर सके। सेफ्टी गियर्स भी नहीं था वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं था सर। कुछ भी नहीं था? नहीं। कौन आप लोग को ले गया था वहाँ पे? परवेज आलम। परवेज आलम कौन है ये? सुपरवाइजर है। तो ये सीआईपी के वर्कर हैं कि इस एजेंसी के? एजेंसी का है। एजेंसी का, यानी एजेंसी ही आप लोग को पूरा हैंडल करती है, भीतर आदेश एजेंसी को लोग देते हैं। जी सर। तो परवेज आलम पहले भी इस तरह से आप लोग को अलग अलग काम करवाते रहे हैं? जी सर, करवाते हैं सर। क्या बोलते हैं आप लोग? तो मना नहीं करते हैं कि हम लोग सफाई कर्मचारी हम लोग क्यों करें? तो जहाँ बोला जाता है वहाँ चल जाते हैं सर करने, जो काम करते हैं वहाँ चल जाते हैं। और नहीं जाते हैं तो बोल देता है कि निकाल देंगे, काम से नहीं जाएगा। नहीं करोगे एक्स्ट्रा काम तो हाँ आइए, अगर नहीं करोगे एक्स्ट्रा काम तो निकाल देंगे, धमकी देता है। और क्या क्या काम करते हैं आप लोग? सब काम करते हो। जैसे बताइए। जैसे ऑफिस साफ सफाई का हुआ, घास छीलना वो सब होता है, गार्डन का काटना, घास सब, पेड़ कटिंग सब हमें लोग करना पड़ता है। मतलब सफाई का काम छोटा मोटा है, ये सब काम ज्यादा होता है आप लोग के साथ? वो वार्ड का काम होना चाहिए, लेकिन ये लोग का गार्डन का काम होना चाहिए। गार्डन में काम होना चाहिए जी। और बंगलों का काम, बंगलो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जी। डायरेक्टर साहब का। जी। तो क्या घटने पर ही उनकी मौत हो गई थी? बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते वक्त हुआ। नहीं, डायरेक्ट स्पॉट डेट हुआ। स्पॉट डेथ? स्पॉट डेट हुआ। तो वहाँ पे डायरेक्टर थे मौजूद? जी सर थे। मतलब जहाँ पेड़ कट रहा था तो बगल में था? बगल में थे ये सर बैठे हुए। सर बैठे हुए थे जी। और ये सारा काम हो रहा था। सुपरवाइजर देख रहा था, हम लोग निकाल रहे थे, पेड़ के अंदर घुस गया था, रस्सी खिंचा गया, घुस गया, तब हम लोग निकाले उसको पकड़ कर। उस समय सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर फिर बाद में भाग गया। सुपरवाइजर तुरंत जैसे वो लगा कि उसका मौत हो गया, गाड़ी में लादे ना सर, वहाँ पे ऑटो था, ऑटो में लादे और वो भाग गया, सीधे भाग गया सर। डायरेक्टर का क्या रिएक्शन था? आप लोग वहाँ पे क्या देखे? वो बोला कि एम्बुलेंस का फोन करो, कहते हैं एम्बुलेंस को फोन जी, फोन किया यहाँ का एम्बुलेंस का। तो फिर वही बगल में टेम्पो लगल था, उसी को लेके हम लोग गए थे। लोकल अथी में ले गया, उसके बाद डेथ हो गया, यही डायरेक्ट डेथ हो गया। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? कह रहे हार्ट अटैक आ गया? नहीं था सर। ये लोग क्या बोल रहा है? अस्पताल वाला, अस्पताल वाला लोग ले गए तो बोल रहे हैं पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? हो गया सर। हो गया? रिपोर्ट आया है? रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट नहीं आया।
तो देखिए घटना एक बहुत ही छोटी सी नजर आएगी, पेड़ काटते वक्त किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस ऐसे होता है कि वो आदमी पेड़ काटने में निपुण नहीं था, उसका काम पेड़ काटना नहीं, उसका काम सफाई कर्मचारी है। अगर किसी डॉक्टर से कल पहाड़ तोड़वाया जाए तो क्या वो तोड़ सकता है? बिल्कुल ही नहीं। वो 5 मिनट के भीतर उसकी हो सकता है मौत हो जाए, पत्थर लग जाए। यानी जो जिस काम के लिए बना है उससे वही काम करवाते हैं। आप लोग से और क्या क्या काम इसके भीतर करवाया जाता है और क्या धमकी भी देते हैं क्या? हम लोग काम के अलावा भी बहुत काम करवाते हैं, जैसे झाड़ी कटना, घास कटना, रोड का घास निकालना, ये सब भी काम करवाते हैं। एक्स्ट्रा काम जो मेरा काम नहीं है उसको भी करवाते हैं। उसको भी करवाते हैं। हाँ, हम लोग तो पेशेंट केयर करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और धमकी भी देते हैं वो लोग? हाँ, धमकी देते हैं कि यहाँ तक आना है ना तो डायरेक्टर को बोल देंगे, मैट्रन को बोल देंगे, इस तरह से बात किया जाता है हम लोग से। कभी किसी को निकाला भी है ना मानने के चलते? हाँ, निकाला है। दो सप्ताह के लिए बैठाया गया है, निलंबित कर दिया गया था। बैठाया गया है 2 सप्ताह के लिए। अगर आप हमारी मनमानी बात को नहीं मानेंगी तो आपको निकाल देंगे? हाँ, निकाल दिया जाएगा, इसे बोला जाता है। काम आप ही लोग का है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, बोलते हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? रंजन। आइए इधर आइए। एक आदमी को इसी तरह का गाड़ी का कुछ हुआ था, डायरेक्टर साहब का गाड़ी का चोट लग गया था, तो उसमें उसको इतना डरा दिया गया कि वो बेचारा वो आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया वो? हाँ, कब उसका की बात है? ये करीब 2-3 महीना पहले की बात है, 3-4 महीना पहले की बात है। रिजवान नाम था हाँ। उनका। कुछ क्या किस बात पे डराया गया? कुछ मतलब जो है गाड़ी ट्रैक्टर जो है लगा हुआ था, वो ट्रैक्टर चला रहा था, उसकी वजह से उसका ट्रैक्टर का गाड़ी में लग गया था चोट, जिसकी वजह से उसको इतना डरा दिया गया कि वो बेचारा वो आत्महत्या कर लिया। यानी कि वो काम करता था यहाँ पर, ट्रैक्टर चला रहा था, गलती से सीआईपी के डायरेक्टर की गाड़ी में टच हो गया ट्रैक्टर, फिर बाद में आत्महत्या कर लिया। हाँ। तो कुछ मामला हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ सर, सब मामला दब गया सर, सारा मामला दब गया। हाँ। तो सीआईपी पर संगीन आरोप लग रहे हैं कि सीआईपी के जो डायरेक्टर है वो मनमानी करते हैं, यहाँ के जो एजेंसी है वो मनमानी करती है, एजेंसी के सुपरवाइजर्स मनमानी करते हैं और लोगों से मजबूरी में जबरदस्ती उनसे वो काम करवाए जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें काम पर रखा ही नहीं गया हो। तो सीआईपी के डायरेक्टर को सामने आकर इन चीजों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, लोगों से वार्ता करनी चाहिए। देखिए मेरे पीछे आप, ये भीड़ इकट्ठा हुई है और इस वक्त बिरसा कश्यप की जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहीं पर अभी रखा गया है और उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। उस परिजन को हम लोगों ने 10 लाख रुपया संस्थान के द्वारा देने का बात हुई है। तत्काल में 2 लाख आज देंगे, 3 लाख कल देंगे और 5 लाख 1 सप्ताह के अंदर देंगे। और उसके बाद उस परिजन के परिवार को एक उसी पोस्ट पे कल से ही नौकरी पे रखी जाएगी। बच्ची छोटी है, 4th क्लास में है, उसकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी यहाँ के संस्थान के द्वारा लिया गया है। और एक मेरा प्रयास हो, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से सीओ या वीडियो साहब से कहकर एक सरकारी आवास दिलाने का काम करेंगे, चाहे पीएम आवास हो चाहे अव्वा आवास है। इस तरह से मामले को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। हमारे रोजमर्रा के हर कार्य में मदद करता था, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे विधायक जी ने कहा, हम अगर उससे भी ज्यादा उनको मुआवजा दिला सके, हम लोग पूरा प्रयत्नशील हैं, है ना। देखिए, किसी परिवार का, एक व्यक्ति का जाना, आप उसकी भरपाई पैसों से नहीं कर सकते हैं, पर एक परिवार को आर्थिक समस्या से उभारने की कोशिश जो है, जो विधायक जी ने कहा, हम लोग उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी भी कुछ लोगों ने हमें ये शिकायत जिस तरह से दी है, तो हम जिस तरह का कार्य है लोगों का, उस कार्य को ही उनसे करवाया जाए, ये भी सुनिश्चित करवाने का पूरा हमारी एक कमेटी बना के। तो सभी पक्षों को सुना आपने, सीआईपी के पदाधिकारियों का क्या कहना है, स्थानीय विधायक का क्या कहना है और जो स्थानीय लोग हैं वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं। सीआईपी में इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, कई यहाँ पर आत्महत्याएं हुई हैं और इन सब के बाद सीआईपी का नाम खराब होता है, रांची का नाम खराब होता है और केंद्रीय संस्थान है सीआईपी, उसका भी एक तरीके से कहा जाए तो नाम बिल्कुल भी खराब हो रहा है। तो इन सब मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, लिखकर जरूर बताएं।